नमस्कार दोस्तों, एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूं जो कि राजनीति विज्ञान की जो है टेट 3 है। ठीक है, सेट 2 जो है हमने अभी अभी से पहले जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हिमाचल एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी जो है 25 क्वेश्चन का जो है सेट रहेगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ठीक है, कईयों बार आ जाता है कि आर्टिकल पूछ लेंगे या फिर उसका नाम पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये कौन से आर्टिकल में है? यानी अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ये थोड़ा प्रिंट हुआ है मिस प्रिंट, के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों को अधिकार प्रदान किया है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया है? तो ये वही क्वेश्चन है जिसकी बात कर रहे थे। आर्टिकल 32 के अनुसार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। यह है 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1978। ठीक है, 1978। ये जो है 1978 में हुआ था। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका जो राइट आंसर है यह है हमारा कौन सा? ये हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, किस में था ये पहले? आर्टिकल 31 में, और अभी कहाँ है? 300 के ए में। ठीक है, अनुच्छेद 300 के ए में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के मूल अधिकार के शब्दांश शामिल नहीं है। यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दांश शामिल नहीं है। मतलब कौन सा शब्दांश ऐसा है जो कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि शिक्षक अधिकार जो है वह स्वतंत्रता के मूल अधिकार में नहीं आता। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार है वो भी 6 प्रकार के हैं। ठीक है, आगे डिटेल्स में जानेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? यानी छुआछूत जो है, जो हमारे हिंदू समाज में जो है पहले प्राचीन रूप से जो है देखी जाती थी। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 6 है ये, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? ठीक है, दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो इसका आंसर क्या है दुर्व्यवहार को निषिद्ध करने वाला? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हमारा समानता का अधिकार, यानी समता का अधिकार। ठीक है, किस में है हमारा? 14 से 18। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध इसकी जब हम बात करें तो ये हमारा 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, और धर्म का 25 से 28। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया है? देखिए सेम क्वेश्चन है ये अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता और विधिया सम्मान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, मतलब विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये दिया है हमारा अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरकारी नौकरी के आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? ठीक है, सरकारी नौकरी का जो आरक्षण होता है, यानी जो सरकारी नौकरी में जो आरक्षण दिए जाते हैं वह मतलब किसके अंतर्गत दिए जाते हैं? ठीक है, तो वह भी किसके अंतर्गत दिया जाता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर नंबर
डी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है, यानी इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकार को जो है, मतलब संपत्ति का जो अधिकार था पहले मौलिक अधिकार, वह कब हटाया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कब हुआ था, अभी बताया था 1978 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित क्या है। एक्चुअल में ये जो है आर्टिकल 32 की क्या है, मतलब 32 और इसमें 226 में भी होती है, रिट है ये। ठीक है, और जो रिट है ये 5 प्रकार की रिट होती है। तो इसमें से आपको बताना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी रिट है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए हैं। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में। ठीक है, 4 में क्या है, डीपीएसपी हमें पता है, और भाग 2 में क्या है, इसमें है नागरिकता। ठीक है, और भाग 1 में क्या है, इसमें अपने देश के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार मतलब प्राप्त किए हैं। ठीक है, प्रदान किए गए हैं। तो वर्तमान में जो है कितने मूल अधिकार हैं। देखिए वर्तमान में पूछे या मतलब शुरुआती में। ठीक है, शुरुआत में कितने मूल अधिकार थे। ठीक है, तो शुरुआत में कितने थे, शुरुआत में थे 7। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 8, सॉरी 6। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 6। और कौन सा वाला हटाया गया था, हमें पता है ये हटाया गया था आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, मतलब कौन से संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 86वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, अब अगर हम इसके साथ साथ इनकी बात करें अगले वाले की, कि मतलब अगले जो ऑप्शन है बाकी, ये डी जो ऑप्शन है 81, ये हुआ था हमारा 1996 में। ठीक है, 1996 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो विधानसभा में जो महिलाएं थी ना, उनके लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है, कितना, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा में। ठीक है, और जो 84 अमेंडमेंट है ये भी कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें हुआ डिलिमिटेशन कमीशन, यानी कि जो लोकसभाएं की जो विधानसभा की जो मतलब लोकसभा और विधानसभा जो है उनकी जो सीटें जो बांटी जाती है। ठीक है, स्टेट में और सेंटर में किस प्रकार से बांटी जाती है, तो वो 2002 में यह निश्चित की गई कि 2026 तक किसी प्रकार की जो है इसमें चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी तक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है हो चुका है भारत में, 4 बार हो चुका है। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखें कि 4 बार हो चुका है, और आखिरी बार कब हुआ, 2002 में, 2026 तक है ये। ठीक है, और अगर हम बात करें 82वें संवैधानिक संशोधन की, तो इसमें जो है ये भी कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, इसके तहत जो है SC और ST इनको आरक्षण दिया गया। किस में दिया गया, मतलब जो मेरिट लिस्ट में, मतलब जो मेरिट लिस्ट लगती है। ठीक है, उसमें जो है रिजर्वेशन दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। मतलब कौन से अनुच्छेद है वो जहाँ पर जो है समानता का अधिकार जो है हमारा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपलब्ध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या
काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, मतलब भारतीय संविधान जो है किसे मान्यता देगा इनमें से, ठीक है। क्या वो केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को देगा, या भारतीय भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, मतलब भारतीय संविधान अनुच्छेद 34 में के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है, मतलब किस अधिनियम को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यह है सैन्य अधिनियम, ठीक है। सैन्य अधिनियम इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, ठीक है। क्या दावा नहीं कर सकता, तो ये जो है उसके व्यापार और व्यवसाय के अधिकार की, और ये किस में है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें, ठीक है। मतलब आर्टिकल 19 क्या है, मतलब सुनो, ये देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, देखिए ये ऐसे आर्टिकल है मौलिक अधिकार के जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। और इसमें से जो है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपदा के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को मतलब निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय आपदा के दौरान निलंबित नहीं हो सकते, तो इसका जो राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 21, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, मतलब क्या वर्गीकृत किया जाएगा। तो हमें पता ही है कि 15 जो है वो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो वो आता है समानता का अधिकार। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम भारतीय धारा 34 के अंतर्गत नहीं बनाया गया, मतलब बनाया गया है, कौन सा बनाया गया है इसमें, तो यह है, इसका जो राइट आंसर है मार्शल लॉ आएगा। मार्शल लॉ किसे कहते हैं, द आर्मी एक्ट, ठीक है। मतलब ये है कि जहाँ पर होता है ना कि मौलिक अधिकार है, हनन हो रहा है और ज़्यादा ही मतलब वहाँ पर अराजकता सी फैली है या फिर आपदा मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के चांस है, तो वहाँ पर सीधा क्या लग जाता है, वहाँ पर मार्शल लॉ आर्मी एक्ट लग जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा है, ठीक है। और 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि त्वरित न्याय प्राप्त करने, मतलब कि त्वरित एकदम से न्याय पाने यानी जल्दी न्याय पाने के लिए, त्वरित न्याय प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार में शामिल है, यानी ऐसा कौन सा अधिकार है जिससे हम अपने मतलब न्याय को जो है जल्दी पा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यहाँ पर डी लिखा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और किस में है ये, आर्टिकल 32 में, ठीक है, जिसमें जो है अम्बेडकर जी ने क्या कहा, इसको संविधान का हृदय। और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये कि निम्नलिखित में सामाजिक न्याय में संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान नहीं है, संवैधानिक प्रावधान कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर बनेगा वह है ऑप्शन नंबर बी, विधायिका में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण, यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन
ठीक है, आई होप आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठाकर देखोगे तो इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, जो कि मतलब हमारी सीरीज़ में रहेंगे ये। तो अगर आपको कोई सी भी क्वेरी हो या कुछ पूछना भी हो सिलेबस के बारे में रिगार्डिंग टू एग्ज़ाम्स, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और हमें मेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस और पटवारी के लिए भी मॉक टेस्ट बनाए हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट जो है ख़रीदने होंगे या परचेज़ करने होंगे या डेमो मॉक टेस्ट भी लेना होगा एक, तो हमें मेल या मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।